जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को, सब लोगों को? होप सो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी, अदील रजा प्रेजेंट है, अलीजा शहजादी शाहिद प्रेजेंट है, अरीज जाविद प्रेजेंट है, जुनैद हसनैन, मोहम्मद उस्मान, इरफान आरिफ, मोहम्मद अनस, उसामा मदनी, उमर मुर्तजा, इकरा बशीर, अब्दुल सलाम, वलीद जावेद, उस्मान हंजरा। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? कोई क्वेश्चन है तो? जी सर, आ रही है आवाज। वेरी गुड जी, आ रही है आवाज। तो आप बेटा ऐसा करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो चैट में पूछ लें, अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है तो बेशक वॉइस में पूछ लें। जैसे आपका दिल करता है क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम लोग तब तक दूसरे स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल्स गेम मैप से। लास्ट टाइम हमने 2 वेरिएबल गेम मैप पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन करके देखी थी। और अगर उसमें कोई चीज रह गई है तो वो हम लोग पहले ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जी, वली जवेद कह रहा है जी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट थोड़ा सा रिपीट कर दें बेटा। के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। You have to divide the number of variables into rows and columns. Equally divide. You have to equally divide the number of variables in rows and columns. Then on the basis of variables हमारे पास रोज और कॉलम्स बनते हैं। जस्ट लाइक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि x एक वेरिएबल है जो कि रो साइड पर है, y एक वेरिएबल है जो कि कॉलम साइड पर है। तो इस x के अगेंस्ट दो रोज बन रही हैं। दो रोज क्यों बन रही हैं? क्योंकि x के अगेंस्ट दो ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। मींस कि x के अगेंस्ट दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। या तो 0 एग्जिस्ट कर सकता है या 1 एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह y के अगेंस्ट या 0 एग्जिस्ट कर सकता है या 1 एग्जिस्ट कर सकता है। उसामा अभी हो जाएगी बात ठीक। तो x के अगेंस्ट दो रोज बन रही हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह y के अगेंस्ट दो रोज बन रही हैं, एक ये और एक ये। सो अभी आप लोग हम लोगों ने लास्ट टाइम इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। अभी हमजा करीम अभी आवाज आ जाएगी बेटा ठीक से। थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, मेरे ख्याल से सही आ रही होगी। अभी मुझे आप लोग बताएं कि अगर यहाँ पर 1 लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जिस वक्त यहाँ मेरा माउस है इस वक्त, इस स्क्वायर में भी हम लोग 1 लगा दें, मींस कि ये स्क्वायर भी ऑन कर दें। तो मुझे बताएं, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें चैट में कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर यहाँ भी ऑन कर दें, इस स्क्वायर को भी ऑन कर दें, अज्यूम कर लें जी कि हमारे पास यहाँ पर है 1, तो अपनी नोटबुक अपने पास रखा करें ताकि जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए हमें, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा चार स्क्वायर्स का, क्योंकि हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि 2 की पावर के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये 4 का ही क्यों बनाना है हमने? 4 का बेटा इसलिए बनाना है, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उतना ही आपका फंक्शन सिंपलीफाइड आएगा, उतनी ही आपकी टर्म जो है उसके अंदर लिटरल कम आएंगे। एक बात। दूसरी रीजन ये है इसकी कि अगर यहां हमारे पास
पास एक 1 है, हम इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो फिर अगर आप लोग इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो गलत है। बनाने का तो आप बना लेंगे, लेकिन याद रखना है यूज्ड स्केयर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। यूज्ड स्केयर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास उस कॉम्बिनेशन के अंदर कम अज कम एक स्केयर अनयूज्ड जरूर होना चाहिए। जब भी आप लोग कोई कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं तो कम अज कम आप लोगों के पास एक स्केयर अनयूज्ड जरूर होना चाहिए। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं बेटा। 5 कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते इसके अंदर। जुनेद 5 या 6 कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। मैक्सिमम तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके अंदर। 4 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते, लेकिन वो 4 कॉम्बिनेशन गलत बन रहे हैं। हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है 4 का। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उतने ही आप लोगों के पास सिंपलीफाइड फंक्शन आएगा, उतना ही आप लोगों के पास सिंपलीफाइड रिजल्ट आएगा, उतना ही सिंपलीफाइड वैल्यूज आएंगी आपके पास, लिस्ट्स आएंगे। हम लोग अब चलते हैं 3 वेरिएबल्स के मैप की तरफ। 3 वेरिएबल के मैप की तरफ जाने से पहले आप मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट कितनी मिनटर्म्स बनेगी? जी जरियाब, आपका कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पुट करें, चैट में लिख दें। साथ साथ आप मेरे क्वेश्चन का भी आंसर बताएं कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो उसके अगेंस्ट कितनी मिनटर्म्स बनती हैं? सर एक कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर स्केयर मिला लें, ठीक होगा या नहीं? आपकी मुझे उस्मान आवाज नहीं आई ठीक से। आपकी मुझे आवाज उस्मान ठीक से नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समझने की कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा एक कॉम्बिनेशन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक इधर है, आप इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, तो आप इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना देंगे यूं। ए कॉम्बिनेशन ये तो बिल्कुल गलत है, ये आप लोगों के पास बिल्कुल गलत है। उसकी रीजन ये है कि ये भी स्केयर ऑलरेडी यूज्ड है इसके साथ, ये स्केयर भी ऑलरेडी यूज्ड है इसके साथ, तो आप स्केयर का यूज्ड स्केयर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो कोशिश करनी है जब भी आपने कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप लोगों ने कम अज कम उस कॉम्बिनेशन के अंदर एक स्केयर अनयूज जरूर हो। बात अली उसामा, अपने बेटा माइक्स म्यूट करें आप लोग। चले मैंने कर दिए हैं म्यूट। तो याद रखना है बेटा कि जब भी आप लोग ये करने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्केयर बनने जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, उसके अंदर कितने स्केयर्स हैं। मैक्सिमम स्केयर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्केयर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सिंपलीफाइड फंक्शन, ज्यादा सिंपलीफाइड फंक्शन होगा आपके पास। होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया है। 3 वेरिएबल के मैप की तरफ मूव करते हैं। 3 वेरिएबल के मैप के अंदर आप लोगों ने मुझे बताया कि 8 मिनटर्म्स बनती हैं। इसका मतलब है कि जो के मैप बनेगा उसके अंदर 8 स्केयर्स बनेंगे, 8 स्केयर्स होने चाहिए। अब 3 वेरिएबल के मैप के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं। अब अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं तो अब हम इनको कैसे डिवाइड करें? अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं, अब हम इनको कैसे डिवाइड करें? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे तो इक्वली डिवाइड हो गए थे, एक वेरिएबल रो साइड पर आ गया था, एक वेरिएबल कॉलम साइड पर आ गया था। लेकिन 3 वेरिएबल्स को कैसे डिवाइड किया जाए? तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो इस फॉर्म में
आप लोग ये करते हैं जो कि के मैप कहता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन कॉलम शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन रोज। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो के मैप कहता है कि कॉलम साइड पर जो वेरिएबल्स आएंगे उनकी तादाद ज्यादा होगी रो साइड के वेरिएबल्स से। अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, अगर इस पॉइंट को फॉलो किया जाए, अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए कि इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स और कॉलम साइड पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे रो साइड की निस्बत। बेटा मैं इस वक्त काफी ऊंची बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक अ क्लासरूम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक आवाज आए। तो हो सकता है ये इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से या मीटिंग में कोई प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगी आवाज। इंटरनेट को कनेक्शन की वजह से हो जाता है समटाइम, और समटाइम मुझे अपनी आवाज सुनाई देना शुरू कर देती है। कनेक्शन इशू है, अदरवाइज मैं एक क्लासरूम की तरह बहुत ऊंची बोल रहा हूँ। तो मैं रिपीट करता हूँ, कि अगर और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन कॉलम साइड शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन रो साइड। तो कॉलम साइड पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, रो साइड पर 1 वेरिएबल आ जाएगा। अब इसका के मैप देखते हैं, 3 वेरिएबल के मैप कैसा होता है। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये 3 वेरिएबल्स के मैप। एक वेरिएबल रो साइड पर रख दिया है, 2 वेरिएबल्स कॉलम साइड पर रख दिए हैं। एक्स को हम लोगों ने रो साइड पर रख दिया, 2 वेरिएबल्स एक्स वाई जी जो है वो कॉलम साइड पर रख दिए। अगर 5 वेरिएबल्स होते बेटा तो रो साइड पर 2 आ जाते, 3 आ जाते आप लोगों के पास आपके कॉलम साइड पे। मींस कि आप लोग इक्वली ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक वेरिएबल आपके पास ज्यादा हो जाता है तो आप उसको कॉलम साइड पर रखते हैं। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि रो साइड पर 1 वेरिएबल है तो उसके अगेंस्ट 0 1 2 रोज बन सकती हैं। कॉलम साइड पर 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमें पता है कि 4 कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। वाई जेड आर 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स के अगेंस्ट 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो जो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कौन कौन से हैं? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं सीक्वेंस के अंदर। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है के मैप के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे माउस को आप लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों के पास 1 1 पहले लिख दिया हुआ है। सीक्वेंस चेंज किया गया है। सीक्वेंस क्यों चेंज किया गया है? यहां पर लिखा गया 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये सीक्वेंस में क्यों लिखा गया है? ये सीक्वेंस में इसलिए लिखा गया है, सीक्वेंस में इसलिए नहीं लिखा गया, के मैप करता है कि जब भी आप लोग यूं कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, आप लोग वैल्यूज लिखेंगे, तो आप लोग 1 बिट चेंज के साथ लिखेंगे। आप लोग 1 बिट चेंज के साथ लिखेंगे। यहां देखें 0 0 है, 0 0 के पास 0 1 हो जाता है, जस्ट 1 आप लोगों के पास 1 बिट चेंज हो रही है। जस्ट लाइक आप यहां देखें कि यहां आप लोगों के पास ये 0 था, ये 1 में चला गया, शिफ्ट हो गया। यहां देखें ये 0 था, ये 1 में शिफ्ट हो गया। यहां देखें ये वाला 1 जो है ये इस वाले 0 में चला गया। बस एक ही बिट चेंज हो रही है, 2 बिट चेंज नहीं हो रही। लेकिन जब हम लोग इसको सीक्वेंस में लिखते थे, जैसा कि चैट में है, आपको चैट में नजर आ रहा होगा, मैं चैट में इसको जरा सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने जरा इसको प्राइवेटली लिख दिया है। थोड़ा सा इसको हम लोग कंट्रोल सी करते हैं और एवरीवन के लिए सेंड करते हैं। तो आप लोग बेटा देखें, के मैप कहता है कि जब भी आपने कॉम्बिनेशन या वैल्यूज लिखनी है 1 बिट चेंज के साथ लिखनी है। तो इन पूरे कॉम्बिनेशंस के अंदर
कॉम्बिनेशंस के अंदर ये जो लिखे हुए हैं हमारे पास सिर्फ 1 बिट चेंज आ रही है, कहीं भी 2 बिट चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि के मैप क्या कहता है, के मैप कहता है कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ होगा। के मैप कहता है कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ आएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर कॉम्बिनेशन लिखते वक्त हमने 1 बिट चेंज के साथ ही लिखने हैं, 2 बिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी इसके एग्जांपल जी बेटा आवाज आ रही है? वो कनेक्शन लॉस हो गया था। जी मोहम्मद सुफियान, चेंज किसी भी कॉलम में हो सकता है, बस आपने इस बात को याद रखना है कि 1 बिट चेंज हो। बस आपने इस बात को याद रखना है कि 1 बिट चेंज हो। नहीं बेटा आप जरा दोबारा से उसको, कनेक्शन लॉस हो गया था, प्रीवियस चैट मुझे शो नहीं हो रही। आप जरा देखें कि चले मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर मैंने मिस्टेकनली सेम लिख दिए हैं तो। नॉर्मल इन सीक्वेंस हमारे पास कॉम्बिनेशन ये होता है, ये वाला जो मैंने अभी सेंड किया है। लेकिन जो के मैप कहता है, के मैप कहता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी विद द 1 बिट चेंज। जी बेटा मैं यही बता रहा हूं बासत, मैं बासत बेटा यही बता रहा हूं कि सीक्वेंस में अगर लिखें तो फिर ऐसे होता है। अगर सीक्वेंस में लिखें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, मैसेज कर रहा हूं, 00 आएगा, 01 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। लेकिन यहां यहां ऐसे नहीं लिखा हुआ, यहां 11 पहले लिखा हुआ है, 10 बाद में लिखा हुआ है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि के मैप कहता है कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ आए। अब इधर देखें 00 और 01 में 1 बिट चेंज हो रही है, ये दोनों हो रही हैं, एक ही हो रही है, ये वाली सेकंड वाली। यहां देखेंगे यहां भी एक ही हो रही है, फर्स्ट वाली, ये 0 था ये 1 हो गया, सेकंड वन सेम रही है। यहां देखेंगे यहां भी आप लोगों के पास दोनों में एक ही बिट चेंज हो रही है, ये 1 था ये 0 हो गया, पहले दोनों 1 जो है वो सेम रहे हैं। तो के मैप कहता है जब भी आप कॉम्बिनेशन लिखेंगे आप 1 बिट चेंज के साथ लिखेंगे। जैसे ग्रे कोड में पढ़ा था हम लोगों ने, जिसको रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं, कि एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जब आप लिखने जाएंगे वो प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ आता है, 2 बिट चेंज नहीं हो सकती। तो जब हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे ना, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एनोटेशन के साथ लिख के ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ। अगर मैं यहाँ पर 1 और 0 लिखता हूँ तो फिर आप लोग जरा देखें कि 01 चेंज हो गया 10 में, 0 वाली बिट 1 में चली गई और 1 वाली बिट 0 में चली गई, ये तो दोनों बिट चेंज हो गई ना आपके पास। लेकिन 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 के मैप कहता है कि 1 बिट चेंज करनी है आपने। वो 1 बिट चेंज की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वो 1 बिट चेंज की वजह से 11 पहले आ रहा है, 101 और 10 बाद में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जूम करता हूं, शायद आपको और जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहां देखें M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, यहां भी सीक्वेंस चेंज हो गया टर्म्स का। डेफिनेटली जब हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब कॉम्बिनेशन चेंज होना है तो फिर सीक्वेंस तो चेंज होना ही है ना। हमारे पास 2 बाद में चला गया, 3 पहले आ गया, 6 बाद में चला गया, 7 बाद में आ गया, 6 पहले चला गया, बाद में चला गया, 7 पहले आ गया। सो जैसे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। ये एक फंक्शन हमें दिया गया है f of x y z, इससे मुझे पता चल रहा है कि दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन, कि ये 3 वेरिएबल फंक्शन है और हमें कहा जाता है कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें इनटू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें इनटू मिनिमम नंबर ऑफ
लिटरल्स। तो ये मिनटर्म का फंक्शन है या मैक्सिमम का फंक्शन है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। मिन टर्म। मिनटर्म सर, मिनटर्म। ये मिनटर्म का फंक्शन है या मैक्सिमम का फंक्शन है? जल्दी से मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर दिया करें। मिनटर्म का फंक्शन है, क्योंकि सुमेशन का साइन है। सुमेशन हमें बता रहा है कि ये मिनटर्म का फंक्शन है। और M2 ऑन है, M3 ऑन है, M4 ऑन है, M5 ऑन है, और हमें कहा जाता है जी कि ये चार टर्म्स ऑन है। अब हम लोग सबसे पहले के मैप ड्रा करेंगे, जो कि इस तरह का होगा। के मैप ड्रा करने के बाद हम लोग कंसर्न स्केल्स को ऑन करेंगे। तो जब हमने कंसर्न स्केल्स को ऑन किया तो ये देखें 2 वाला ऑन है, तो ये 2 वाला ऑन है। ये 3 के अगेंस्ट ये स्केयर ऑन है, 4 के अगेंस्ट ये वाला स्केयर ऑन है, 5 के अगेंस्ट ये वाला स्केयर ऑन है। जब हम लोगों ने कंसर्न स्केल्स को ऑन कर लिया, तो कंसर्न स्केल्स को ऑन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर, कि देयर आर 2 कॉम्बिनेशंस। एक कॉम्बिनेशन ये जो है थोड़ा सा लाइट फिरोजी कलर में है, एक कॉम्बिनेशन ये है थोड़ा सा डार्क फिरोजी कलर में है, जो कि आपको नजर आ रहा है। आप लोग अपनी आसानी के लिए ये लिख सकते हैं हर स्केयर के अंदर M0 M1, ताकि हमें याद ना रखना पड़े। आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अदरवाइज जब आप लोग 1-2 दफा प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसके लिखने की। सो कॉम्बिनेशन बन गए। अब हम लोग पहले इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन को रो वाइज देखें। जल्दी से मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करेंगे, इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितनी रोज यूज कर रहा है। जल्दी से मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करें कि ये कॉम्बिनेशन जी। अब्दुल सलाम कह रहा है जी 1 रो 2 कॉलम्स। जी वलीद जवेद 1, आलियान जहूर ने भी 1 बताया। जी बेटा ये कॉम्बिनेशन कितनी रोज यूज कर रहा है? ये कॉम्बिनेशन, वेरी गुड जी, वेरी गुड अब्दुल सलाम, वेरी गुड जुनैद, ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। ये कॉम्बिनेशन एक रो यूज कर रहा है, ये वाली रो, ये पूरी रो। ये रो बेटा मैं इस तरफ को भी एक्सटेंड कर लूंगा ना तो एक ही रहनी है। ये रो मैं इस साइड पे भी एक्सटेंड कर लूंगा ना, रो तो एक ही रहनी है, जहां तक मर्जी ले जाएं आप। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जब मैं इसको रो वाइज ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये एक ही रो यूज करता है, जो कि ये वाली है। इस पूरी रो में आप लोगों के पास ये एक चीज कॉमन है। हम रो वाइज देख रहे हैं तो रो वाइज ही बात करेंगे अभी। समा मदनी किस चीज की समझ नहीं आई आपको? समा मदनी को किस चीज की समझ नहीं आई? बेटा ये देखें, ये एक ही रो है ना। ये रो जो है, ये रो, पूरी रो, जो कि आप लोग इसको एक्सटेंड कर लेंगे इस तरफ को, आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे इस तरफ को, ये रो एक ही रहनी है। ये देखें, ये एक रो है ना उसामा, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखने की कोशिश करें। ये एक ही रो है, ये वाली। लेकिन हाँ जी, नीचे भी एक रो है, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही रो यूज कर रहा है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ इसी रो में है, इस रो में तो नहीं है या नहीं जी? उसामा क्लियर हुआ आपको? हमाद खान आपको क्लियर हुआ? तो रो तो सिर्फ एक ही यूज हो रही है। कौन सी वाली? सिर्फ ये वाली। नीचे वाली, ये कॉम्बिनेशन नीचे वाली रो में तो है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन नीचे वाली रो को तो यूज ही नहीं कर रहा, इस वजह से ये एक ही रो यूज करेगा। ये एक ही रो यूज कर रहा है, ये वाली। ये रो अगर मैं खींच के यहां तक भी ले जाऊंगा, मैं यहां भी अगर कोई चीज बना देता हूं, जस्ट लाइक आप लोग यहाँ इसको देखने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पे ये एक बना देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देता हूँ, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देता हूँ, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देता हूँ, तो ये तो रो तो एक ही रहनी है ना। ये मल्टीपल रोज तो नहीं बनी। तो यहाँ पर हमारे पास रो एक ही है। इस कॉम्बिनेशन के लिए एक ही रो यूज हो रही है। तो जब इस कॉम्बिनेशन के लिए एक ही रो यूज हो रही है, तो इस पूरी रो में क्या कॉमन है? इस पूरी रो में एक चीज कॉमन है, ये 0। ये पूरी रो में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस रो की वैल्यू 0 है। जब इस रो की वैल्यू 0 है, तो ये 0 किसके लिए है? x के लिए।
तो जब हमारे पास मिन टर्म में बात की जाती है तो 0 जब x के लिए है तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्राइम। तो ये देखें इस पूरे कॉम्बिनेशन में से जब हम लोगों ने इसको रो वाइज ऑब्जर्व किया था तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में से x प्राइम कॉमन आया था, रो वाइज, रो वाइज इस क्योंकि इस पूरी रो में। अच्छा चले, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो ये देखें, इन दो स्क्वेयर्स को देखें, इनमें क्या कॉमन है, रो वाइज देखना, रो वाइज एक्स एग्जिस्ट करता है ना। तो ये देखें एक्स प्राइम कॉमन है, यहां भी एक्स प्राइम है, तो एक्स प्राइम कॉमन हुआ ना इन दोनों स्क्वेयर्स के अंदर, इन दोनों स्क्वेयर्स में एक्स प्राइम कॉमन हुआ। जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे चैट पे रिस्पॉन्ड करें फौरन से। अब वापिस चलते हैं अपनी उस डायग्राम की तरफ वापस। अब अब ये देखें कि ये कॉम्बिनेशन अब हमने कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना है। अब कॉलम वाइज हमारे पास ये कितने कॉलम यूज कर रहा है ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कितने कॉलम यूज कर रहा है, 2 कॉलम यूज कर रहा है। वेरी गुड। कौन कौन सा, एक 1 1 वाला और एक 1 0 वाला। ये एक कॉलम यूज हो रहा है और एक ये कॉलम यूज हो रहा है, 1 1 वाला और 1 0 वाला। अब देखें, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर अब जब हम कॉलम वाइज ऑब्जर्व करेंगे, जब हम कॉलम वाइज ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ कॉलम वाले वेरिएबल्स को देखेंगे, रो वाले वेरिएबल को नहीं देखना हमने। अब जब हम कॉलम वाले वेरिएबल को देखेंगे कि देयर आर y एंड z, तो पहली वैल्यू जो है वो y के लिए होती है क्योंकि पहला वेरिएबल हमारा y है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास z के लिए है। तो पहली वैल्यू ये y के लिए है, दैट मींस कि दोनों कॉलम में 1 एग्जिस्ट करता है, दोनों कॉलम्स में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज फॉर y। और ये है z और ये है z प्राइम। जी बेटा आ रही है आवाज अब। तो यहाँ आप लोगों के पास जब कॉलम वाइज हम लोग इसको देख रहे हैं तो कॉलम वाइज हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू कॉमन आ रही है, ये z के लिए है और ये z प्राइम के लिए है, z और z प्राइम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से y कॉमन आ गया। अब ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन में से हमारे पास क्या कॉमन आया, ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन में से हमारे पास जो है वो x प्राइम कॉमन आया रो वाइज और y कॉमन आया कॉलम वाइज। तो इस कॉम्बिनेशन में से हमारे पास जो सिंपलीफाइड टर्म आई वो ये आ गई। फिर जब आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में से, ओए शर्म करो,
अभी मुझे नाम भी नजर आ रहा है जिसने ये एनोटेशन की है। आप थोड़ा सा बोल्ड करें, अदरवाइज आप लोगों के लिए नुकसान है। ये मुजम्मिल कौन है? इसने अपने साथ रोल नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ? मुजम्मिल ने अपने नाम के साथ रोल नंबर क्यों नहीं लिखा? अब नहीं होता बेटा, परेशान ना हो सामा, परेशान ना हो। अब नहीं होता वो, मैं जरा 1 मिनट के लिए गया था उठ के, मैं स्क्रीन के सामने से उठ के गया था, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हुआ है। अब परेशान ना हो, अब नहीं होता। अब होगा तो हम ठीक कर लेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अब नहीं होता, आप परेशान ना हो। अब मैं आ गया हूँ वापस। जो ये अब आप लोग देखेंगे यहाँ से जब ये वाले कॉम्बिनेशन को आप लोग देखेंगे तो इस पूरी रो, इसको जब हम लोग रो वाइज ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरी रो में x कॉमन है, इस पूरी रो में 1 कॉमन है, दिस वन इज फॉर x। तो इसको जब हम लोग रो वाइज देखेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। जब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे, कितने कॉलम यूज कर रहा है ये कॉम्बिनेशन? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें, हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे मैसेज पे कि कितने कॉलम यूज कर रहे हैं। अहमद फराज, माइक म्यूट करो अपना। जी, 2 कॉलम यूज कर रहा है। जब 2 कॉलम यूज कर रहा है तो बेटा इस कॉलम में देखेंगे हमारे पास y प्राइम है, इस कॉलम में भी हमारे पास y प्राइम है, दैट मींस y प्राइम कॉमन आ गया। अब ठीक होगी आवाज बेटा, वो किसी का माइक ऑन था वो मैंने बंद कर दिया, सबका माइक म्यूट कर दिया। तो यहाँ पर z प्राइम है, यहाँ पर z है, तो z प्राइम z के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y प्राइम कॉमन आ जाएगा। तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास रो वाइज जब हम लोगों ने देखा था तो x कॉमन आया था, कॉलम वाइज देखा तो हमारे पास y प्राइम कॉमन आया। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में से ओवरऑल हमारे पास x y प्राइम कॉमन आ गया। इस पूरे कॉम्बिनेशन में से हमारे पास जो है वो x y प्राइम कॉमन आ गया। तो x y प्राइम जो कॉमन आया हमारे पास, जब हम लोग इनको लिखते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में, तो ये मैंने हाईलाइट किया है, ये सिंपलीफाइड फंक्शन आया आपके पास। अब आप जरा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि इसके अंदर आपके पास जो है वो कितने लिटर्स आए हैं? आंसर में सिंपलीफाइड फंक्शन में कितने लिटर्स हैं? आंसर में सिंपलीफाइड फंक्शन में 4 लिटर्स हैं। वेरी गुड। और क्वेश्चन में कितने लिटर्स है? बस 5 लिटर्स नहीं है, 4 लिटरल हैं। 1 2 3 4 वेरिएबल्स नहीं मैं पूछ रहा, जस्ट लिटरल्स। 4 लिटरल्स हैं बेटा, 4 लिटर्स हैं। और क्वेश्चन में कितने लिटरल्स हैं? क्वेश्चन में कितने लिटरल हैं? क्वेश्चन में 12 लिटरल्स हैं। क्वेश्चन में 12 लिटर्स हैं आपके पास। 3 लीटर इस वाली टर्म के लिए, 3 लीटर इस वाली टर्म के लिए, 3 लीटर इस वाली के लिए, 3 लीटर इसके लिए। तो 4 3 12। तो टोटल 12 लीटर्स आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में आ गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले हमारी जो एक तो कल क्लास है ना, आप लोग थर्सडे से पहले, थर्सडे को हमारी क्लासेस 2 हैं, थर्सडे से पहले आप लोग अपनी बुक में से या अपनी बुक की एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन लेंगे 2 वेरिएबल के मैप के, और 2 क्वेश्चन लेंगे 3 वेरिएबल के मैप के। जी अब दूसरा पूछें क्वेश्चन, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। उन 2 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके उनकी पिक्चर्स लेके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सारी क्लास आप लोग अपनी बुक में से 2 क्वेश्चन लेंगे 2 वेरिएबल के मैप के, 2 क्वेश्चन लेंगे 3 वेरिएबल के मैप के, और उनको सॉल्व करके उनके इमेजेस बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उधर चेक कर लूंगा।
आपके सेशन नंबर्स को भी तो हम लोगों ने मैनेज करना है ना। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, ग्रुप में सेंड करते हैं या इंडिविजुअली करते हैं, जैसे आपका दिल करता है, लेकिन व्हाट्सएप करते हैं। जी, क्वेश्चन पूछे अभी, इधर से किसी का क्वेश्चन था एक, अब्दुल सलाम क्वेश्चन पूछो, लिखो क्वेश्चन। किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा, अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर पूछ लें। नेक्स्ट हम लोग आज लैब का था हमारा लेक्चर, जो हम लोग नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि लैब वर्क करें इसमें। नेक्स्ट हम लोग 4 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे जी। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर हम लोग देखेंगे कि 4 वेरिएबल के मैप के साथ कैसे डील किया जाता है, और हमारा जो कोर्स है, हाँ अब्दुल सलाम आप कर तो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये नहीं है कि अगर सीक्वेंस में वेरिएबल्स को लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि y को रो साइड पे करके और x y को कॉलम साइड पे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों को सेपरेट से डील करते हैं। रो साइड पर एक वेरिएबल होगा, चाहे वो कोई भी हो, हमने उसके हिसाब से लिखना है कि एक 0 है एक 1 है। कॉलम साइड पर 2 वेरिएबल्स होंगे तो वो कोई भी हो, हमने उसके हिसाब से लिखना है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। लेकिन अगर आप एक्स वाई जी सीक्वेंस में करेंगे तो पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, लिखने में भी आसानी हो जाएगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी, और किसी को समझाने में भी आसानी हो जाएगी। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि हम लोग आज तक जितना भी पढ़ के आए हैं, या आपके बुक के अंदर जहां भी ये वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, तो कहीं भी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं किया होता। एक्स वाई जी लिखा होगा, ए बी सी डी लिखा होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जी लिखा होगा। जी अब्दुल सलाम फॉलो कर लिया आपने? जी अब्दुल सलाम क्लियर हो गया जी आपको? जी आलियान जहूर, ये जरूरी है, ये के मैप का रूल है। ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कॉलम साइड पे वेरिएबल ज्यादा ही रखें, ये जरूरी है। ये के मैप का रूल है कि कॉलम साइड पर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए आपकी रो साइड से, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड है। अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं तो ये जरूरी है कि आपने कॉलम साइड पे वेरिएबल ज्यादा रखना है। ठीक है खलफ हुसैन, ये देखें बेटा आप लोग, इसको हम लोग वापस चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ, और वहां जाकर देखते हैं कि हमने कॉलम वाइज कैसे उसको किया था, सिंपलीफाई या ऑब्जर्व किया था। अब ये खलफ हुसैन बेटा, ये जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है आपने। ये कॉम्बिनेशन 2 कॉलम यूज कर रहा है, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, दोनों दोनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है ना ये। तो अगर ये दोनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों कॉलम से कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और कॉमन क्या आता है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों कॉलम्स को ऑब्जर्व किया, जिसको इस कॉम्बिनेशन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर y प्राइम है और यहाँ पर भी y प्राइम है। पहली वैल्यू y के लिए ना, पहला वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल z है। यहाँ भी y प्राइम है और यहाँ भी y प्राइम है। जब हमने यहाँ से देखा यहाँ y z प्राइम है, यहाँ z है, तो z प्राइम और z आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y प्राइम कॉमन आ जाएगा। जी खलफ हुसैन, हो सकता है आपको बेटा क्लियर हो गया हो। हमने जब कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना है या रो वाइज ऑब्जर्व करना है, तो हमने ये देखना है कि किस कौन कौन से वेरिएबल, कौन कौन से कॉलम को ये ऑक्यूपाई कर रहा है कॉम्बिनेशन, फिर उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है कि वैल्यूज कौन सी हैं, कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है और कौन सी कैंसिल हो रही है। जी अब्दुल सलाम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा मेथड जो है, हम लोग जो बुक हमें बताई गई है हमने उस बुक को ही फॉलो करना होता है। आप बनाने को तो बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हमें हमारे कंटेंट्स जो हैं, हमारे कंटेंट्स के अंदर हमें जो बुक बताई जाती है अब्दुल सलाम, हमें उसी को फॉलो करना है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास ऐसा दूसरा नहीं है कि हम लोग रो साइड पे दोनों वेरिएबल ले जाएं और एक वेरिएबल जो है कॉलम साइड पे ले जाएं। अगर आप ले जाएंगे तो मेथड तो सेम रहना है आपकी, सिंपली